नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। और इसमें जो सीरीज चल रहा था मैजिकल पावर ऑफ सिंगल रेमेडी, मतलब एक सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद कौन से ऐसे क्रिटिकल केस है जो कि तुरंत सॉल्व हो जाता है और जड़ से खत्म होता है, रिटर्न नहीं आता। तो वो जो क्लिनिकल केसेस हमारे पायनियर्स थे, जो हमारे प्रीवियस डॉक्टर्स थे, पुराने डॉक्टर्स, उन्होंने अपने किताब में लिखा है इस चीज़ को, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ उनके केस के माध्यम से, ताकि आपको भी सही तरीके से इनको इस्तेमाल करने का वो टेक्निक पता चल जाए। हमने उसी टेक्निक को अपना के कई ऐसे केसेस सॉल्व किया है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आया है। तो ये क्लिनिकल जो केसेस हैं मैं आपके सामने अभी सीरीज के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी जब भी आप किसी को किसी दवाई का प्रेस्क्राइब करें। ये टेक्निक अगर आपको मालूम हो जाए तो जनरल जो भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं उससे कई गुना आप बहुत ही फायदेमंद आप होगा और रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि किसी भी केस को सॉल्व करते वक्त उनको 10-15 दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रिक मालूम है, प्रॉपर जो सिम्टम मालूम है किसी दवाई का, तो आप एक ही दवाई देकर उस बीमारी को फटाफट बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, सबके लिए ज़रूरी है। आज बात करेंगे कॉस्टिकम के ऊपर। कॉस्टिकम, जैसे आपको पता होगा, हनीमैन ने इसको प्रूविंग किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तो एक पर्टिकुलर केस जो डॉक्टर एबिनास ने अपने किताब में लिखा है और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे कॉस्टिकम को हम यूज करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और क्विकली खत्म कर सकते हैं, बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं उसको। तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो डॉक्टर एबिनास ने यहाँ पर ये लिखा है कि आई वॉज वंस कॉल्ड इन कंसल्टेशन टू ए केस ऑफ प्रोसोपाल्जिया who it had for a long time baffled the skill of a very good homeopathy practitioner. Not being able to relieve the case, he had become demoralized, and as the pain and suffering were very great, he had resorted to anodines, but with the usual result of making the patient worse after anodines has worn out than she had before. While looking over the case carefully, I found, in addition to the emaciated and greatly debilitated condition of the patient after so long suffering, that the pains come in paroxysms, that they were of a drawing nature, and that she had suffering from eczema for years at different times before this pain appeared. Sulfur had given, but without relief. So I advised causticum. It was given in the 200, and a rapid and a permanent cure was the result. Dr. Evinas. तो यहाँ पर डॉक्टर एबिनास ने ये एक्सप्लेन किया है कॉस्टिकम के ऊपर कि उनको एक केस के संदर्भ में उनके एक जो कोलिग डॉक्टर है, उनके दोस्त है, उन्होंने बुलाया था उनको एक कंसल्टेशन के लिए, जो कि है प्रोसोपाल्जिया, मतलब फेशियल न्यूरल्जिया, चेहरे में जो दर्द होता है, खिंचाव होता है भयानक, इसका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी बोलते हैं, उसका ओल्ड टर्म है प्रोसोपाल्जिया। तो वहां पर जब उन्होंने उस कंसल्टिंग लिया उस पेशेंट का, उन्होंने देखा कि पेशेंट बहुत ही दुबला पतला था और उसको बहुत दिनों तक उस दर्द से सफरिंग कर रहा था, वो क्रॉनिक डिजीज से, और कुछ भी दवा दे दो, होम्योपैथी का बहुत सारी दवाएं उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी दवाएं उन्होंने यूज करके देखा, लेकिन रिजल्ट किसी में नहीं मिला। उसका जो सिम्टम्स था उन्होंने देखा, जब केस टेकिंग उनके जो कोलिग डॉक्टर ने केस टेकिंग किया था, कि इस पेशेंट को ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया स्टार्ट होने से पहले बहुत बार एक्जिमा हो चुका है। एक्जिमा के जो रिजल्ट सप्रेस करने के बाद उनको ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया उनको हुआ है। एक्जिमा को सप्रेस होने के बाद ये चीज आया है जो फेशियल न्यूरल्जिया। उन्होंने सल्फर देने का सोचा, लेकिन सल्फर अप्लाई करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने जब डॉक्टर एबिनास को ये चीज़ के बारे में बताया, तो डॉक्टर एबिनास ने इसके बारे में रिसर्च किया, फिर उसका फिर से केस टेकिंग किया और उन्होंने देखा कि पेशेंट का जो ये सिम्टम है, बहुत दिनों तक सफरिंग है, दुबला पतला हो चुका है, और उसका जो ये फेशियल न्यूरल्जिया का प्रॉब्लम आया है वो न्यूरोलॉजिकल है, और किसके बाद आया है, जो एक्जिमा सप्रेस होने के बाद आया है। सिर्फ और सिर्फ सल्फर नहीं, आप उसको कॉस्टिकम भी दे सकते हैं, ये पॉइंट उन्होंने कहा। और कॉस्टिकम को 200 में उन्होंने देकर देखा,
तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। सिर्फ कॉस्टिकम 200 के 1 या 2 डोज देने के बाद रिजल्ट बहुत बढ़िया आया और उसका जो दर्द है, जो रिकरेंस है, जो पैरोक्सिज्म में आता था, बार बार रिपीट होता था, वो बंद हो गया और बीमारी जड़ से खत्म हो गई कुछ डोज देने के बाद। ये उन्होंने कहा कि स्किन डिजीज सप्रेस होने के बाद जो हमारा जो एक मोटिव बन गया है, हमारा जो थॉट बन गया है कि सल्फर दे दें, स्किन डिजीज सप्रेस होकर किसी भी अगर दूसरी बीमारी कोई आया है तो आमतौर पर जनरली हमारा एक थॉट बन गया है कि सल्फर दे दें या फिर सोलाइनम दे दें, लेकिन कॉस्टिकम भी वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको प्रिजुडाइज्ड नहीं होना है, किसी भी एक चीज को आपको बस सोचना नहीं है, एक तरफा सोच नहीं रखना है कि ये कहा गया है तो बस यही होगा। होम्योपैथिक में आप ब्रॉडली सोचना पड़ेगा आपको कि ये चीज अगर है तो ये दवाई अगर पर्टिकुलरली काम नहीं किया तो किसी दूसरी दवाई में उसका इलाज हो सकता है। जैसे कि सल्फर यहाँ पर इंडिकेटेड था लेकिन काम नहीं किया, लेकिन कॉस्टिकम ने उसको सॉल्व कर दिया। तो कॉस्टिकम भी स्किन डिजीज को सप्रेस होने के बाद जो भी बीमारी आता है, क्रॉनिक बीमारियां, उसको भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी था, बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्लिनिकल केस है, जिससे हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला कि इस तरह के केसेस अगर आता है हमारे पास कि स्किन डिजीज सप्रेस होने के बाद हम कॉस्टिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट मेडिसिन कॉस्टिकम। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा, आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।